हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी लर्न पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100, यानी कि किसी भी चीज़ का मान हम लोग निकालते हैं वो 100 पर ही निकालते हैं। 100 को बेस मान के चलते हैं परसेंटेज में। जैसे कि हम लोग सीखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 20%। ये 20% 100 का कितना है, ठीक है। ये 20% जो है 100 का कितना है या कितना हिस्सा है, देखते हैं। जैसे कि 20 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार में, इसको 5 बार में, तो कितना आएगा 1/5, यानी 100 का 20% कितना है 1/5 भाग, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 30% जो है 100 का कितना भाग है, तो 30 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। इसको काट देंगे 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 3/10। इससे यह पता चलता है कि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। जैसे इसमें परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 आ गया। और जैसे हम लोगों को ये लिखा है 1/5, इसको दोबारा हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/5, तो इसको हमको 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ये वापस परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आया 20%। तो यहाँ पे कितना था 20% का, जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/5 आ गया, ठीक है। और 1/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करनी पड़ती है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बेसिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे सीखते हैं कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, उनको हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी रहती है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहली फ्रैक्शन है 1/2, इसी प्रकार 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12, 1/16 और 1/20, 1/25 और 3/8 और 4/7। आइए हम लोग इनको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं और इनको याद कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आइए हम लोग इनको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 50%। इसी प्रकार हम लोग 1/3 को भी चेंज कर सकते हैं। कितना आएगा 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से हम लोग 1/4 को भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो इसका कितना आएगा 25%, इसका आएगा 20% और 1/6 का आएगा 16 सही 2/3% और 1/7 का आएगा 14 सही 2/7%। इसी प्रकार 1/8 का परसेंटेज कितना होता है 12 सही 1/2% होता है। इसी प्रकार से 1/9 का 11 सही 1/9 होता है और 1/10 का 10% होता है। 1/11 का 9 सही 1/9% होता है और 12 का 8 सही 1/3 होता है। और इसी प्रकार से 1/16 का 6 सही 2/3 होता है। और इसी प्रकार से 1/20 का 5% होता है और 1/25
4% का होता है। इसी प्रकार 3/8 का 37.1/2% होता है और 4/7 का 57.1/7% होता है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है ये, और किस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड किए हैं, किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आगे के चैप्टर में। चलिए हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 10% जोड़ देते हैं तो हमें 4400 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। अगर हम मान लें कि संख्या 10 है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या में हम उसका 10% जोड़ देते हैं, तो 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% 1 है। और हम लोग इधर निकाल भी सकते हैं, 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10%। और परसेंट के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, नीचे 100%, हटाएंगे नीचे आ आएगा 100। तो 0 0 कट जाएगा, कितना आया, 1 ही आया। यहाँ पे भी 1 ही दिया है। तो हम लोग संख्या मान लिए 10 और 10 का 10% निकाले, 1 आ गया। तो कह रहा है जोड़ देते हैं, तो 10 का 10% में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पे 11 आ जाएगा। जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4400। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 11। तो एक्चुअल में कितना है, 4400, और यहाँ पे कितना है, 11। तो 4400 जो है इसको हम 11 के बराबर में कर लेंगे, ठीक है। और हमको मान कितना निकालना है, उस संख्या का। संख्या हमने कितनी मानी थी, 10, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 11 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 400, 400 आ जाएगा। और 400 की हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग अभी पीछे सीख चुके हैं कि 16.2/3% को क्या लिखते हैं, तो 1/6 हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग मान लें कि संख्या 6 है तो 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना एक्चुअल में कितना मान दे रखा है, 1421। तो 7 के बराबर हम किसको डाल देंगे, 1421 को 7 के बराबर मान डाल देंगे। और हमको निकालना क्या है, संख्या। तो संख्या हम लोग कितनी माने थे, 6। तो 6 की इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी संख्या निकल आएगी। इसको हम लोग 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, पूरा कट गया तो हम लोग 0 लिख लेंगे। और 21 7 3 21, 203 की हम लोग 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1218। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में से हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 14.2/7% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7। हम लोग यहाँ पे संख्या मान लेंगे 7 है, और 7 का 14.2/7% कितना होगा, 1। तो इसमें से हमको 1 को घटाना है, तो 7 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 का मान कितना दे रखा है, 1224। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1224। और हमको निकालना क्या है, किसका मान, 7 का, क्योंकि हमको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हमने कितनी मानी थी, 7। तो हम इसकी 7 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 0 आ जाएगा, 6 चौक 24। 204 की गुणा हम लोग 7 में करा देंगे तो आ जाएगा 28 और 14, 28 आ जाएगा इसका आंसर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3264 में हम उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें संख्या दी हुई है, तो 12.1/2% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/8, ठीक है। तो हम मान लिया संख्या यहाँ पे दी है, लेकिन हम संख्या भी लेंगे नहीं। मान लिया संख्या ये है 8, और 8 का 12.5% कितना होता है, 1। तो इसमें हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या है, 9।
जोड़ने के बाद आएगा 9, लेकिन यहाँ पे संख्या दे रखी है तो संख्या हमने कितनी मानी थी 8, तो 8 के बराबर कितना है 32 64, 32 64, तो 8 के बराबर है 32 64 और हमको निकालना कौन सा मान है 9 का मान, जोड़ने के बाद वाला। तो जोड़ने के बाद वाला क्या है 9 है, तो हम 8 से इसको भाग कर देंगे, 8 चक्कू 32 और 8 रही 64, तो 408 की इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे 9 में, आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3672। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3672। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करिएगा। हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।